लूटता है, डॉक्टर नहीं लूट रहे, वो लोग बेवकूफ है, वो लुटवा के आ रहे। अगर आपको पता है तो आप डॉक्टर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, यू थिंक इट्स एन इन्फ्लेमेशन पड़ गया बोले डॉक्टर, वो इंसान है, वो इंसान अपनी फितरत दिखाएगा। मैं अभी स्टाफ में बात करता हूँ, वहाँ पे भी कुछ फैकल्टीज लोग ऐसे ही बात करे, डॉक्टर लगना है, इधर तो एकदम चोर लोग हैं, तो क्यों जा रहा है, मन जा, मर जा रहा है जाना है। फिर वो इंसान भी कमाने बैठा है, 5 साल पढ़ाई करना, उसके बाद कब रिकवरी करेगा। और क्लिनिक अभी छोटा मोटा क्लिनिक भी नहीं चलता है, लोगों को भी ऐसा लैविश क्लिनिक चाहिए, एसी होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कितना सबको कितना एक्सपेंडिचर जाता है। और कौन किसी डॉक्टर के पास जाएगा ऐसे ही, तो अच्छा अच्छा होर्डिंग लगाते हैं, पब्लिसिटी करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वो कमर्शियलाइजेशन हो गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट भी कमर्शियलाइज करना पड़ रहा है, डॉक्टर सर्वाइव कैसे करेंगे। सो वो अवेयरनेस होगा तो सबको पता है, डॉक्टर को क्वेश्चन कर सकते हैं, जा सकते हैं स्पेशलिस्ट के पास। कॉमन कोल्ड में वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो रहा है, फीवर का सिम्टम, वहाँ पे नेसेसरी नहीं कि टिश्यू डैमेज है, वायरस हमारे सेल में जो नेजल पैसेज में एंटर किया है, तो वहाँ के मास्ट सेल्स वो हिस्टामिन रिलीज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक इंडिकेशन है कि देयर इज अ फॉरेन बॉडी का एंट्री। ये इतना हो गया, लिख के सबका 3 पॉइंट। थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ एक जनरल स्टेटमेंट एमसीक्यू के लिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म लाइफ और डेथ के बॉर्डर पे है, और ये नॉन लिविंग और लिविंग पे एमसीक्यू आया करेक्टली तो वायरस आएगा, तो एवोल्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। You are the nucleus that held our batch tight, organizing knowledge with precision and light. Like DNA helix, your teachings were so fine. क्या बात है? Helping us decode the secrets of life design. इतना जबरदस्त शायरी लिखा है। ओहो, इतना सब गहराई वाली बात है। Thank you. You were the photosynthesis that helped us grow. बहुत बढ़िया। Converting doubts to confidence as we learn to know. Like a mitosis, your guidance your guidance divided our fear. मुझे avoid है तो fear avoid ही करें, but बराबर divide and multiply our understanding through all the years. किसने लिखा है ये वाला? ये भी तूने लिखा? Thank you. सारी हो जाएगी लिखना। नहीं अच्छा है, क्रिएटिव स्किल आप लोगों में अच्छा है सब। कुछ लोग ने उस दिन वो पोयम वगैरह भी सुनाया था, इसने सुनाया था और तूने सुनाया था पोयम वगैरह। अच्छा है, क्रिएटिव बहुत अच्छा है। अरे सर एक डाउट है। हाँ बोल। मैं सब क्रिएटिव भी लॉजिक भी मेरा बैलेंस है। अरे हम लोग जो ऐसे वायरस पे वो इंजेक्शन देते हैं उसमें डेड या इनएक्टिव वायरस होता है। हाँ वो वैक्सीन में, हाँ तो उसमें 100% डेड होते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं। 3 तरह के वैक्सीन है, लोग अगले साल पढ़ेंगे। कुछ डेड होते हैं, कुछ लिविंग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी ऑफ वैक्सीन बनाते हैं। इनएक्टिव होते हैं, लिविंग होते हैं, वो अफेक्ट नहीं करते। इसलिए कभी कभी वैक्सीन के बाद भी थोड़ा बुखार आता है। मैंने कोविड का वैक्सीन लिया, उसके बाद बुखार आया था, तो अच्छा है वो कि वो बता रहे कि वैक्सीन असर कर रहा है। यार मेरा WBC एक्टिव, बुखार आना मतलब हमारे WBC मस्त सेल्स मस्त काम कर रहे हैं। नहीं बुखार आया तो टेंशन लेना चाहिए एक बार। तो लोगों को ये रिवर्स समझाना जरूरी है। मुझे 1 वीक तक बुखार रहा था कोविड वैक्सीन के बाद, और मैं तो कोविड सेंटर पे सर्व कर रहा था, तो नाइट ड्यूटी था, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। और काफी लोग यहाँ पे स्कार भी होगा वैक्सीन का डेल्टॉइड में, तो मैंने वैक्सीन लिया है। पूछो अपने माँ बाप से क्यों नहीं लिया है, तो इधर नहीं लिया रहेगा तो इधर लिया रहेगा, क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग मसल्स होते, इधर तो उधर स्कार नहीं आता, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है हमारे बॉडी का, वो अलग बात है। मैं वो पर्सनल प्रेफरेंस होता है, वैक्सीन लेना चाहिए। कोविड हुआ था मेरे को कोविड नहीं हुआ, कोविड डर गया बाद में। वो बूस्टर है, बूस्टर डोज इम्यूनिटी को शार्पन करने के लिए और शार्प इम्यूनिटी। सो 4th पॉइंट इसका स्ट्रक्चर पे कि 2 चीजों से बताया, प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन का कवरिंग को बोला प्रोटीन कैप्सिड, जिसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं कैप्सोमियर,
जेनेटिक मटेरियल में आरएनए या डीएनए, आरएनए होगा तो एसएन, डीएनए होगा तो टीएन, दोनों साथ में नहीं होगा, तो दोनों साथ में बोले जाते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन। तो पॉइंट नंबर 4 उनका स्ट्रक्चर है। मेरे पापा को चिकनगुनिया हुआ है, तो फिर क्या हुआ? चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन है। नॉर्मल एमडी डॉक्टर को पहले दिखाया, तो उन्होंने मेडिसिन दिया, सिम्टम्स पहले से थे इसलिए, और फिर जब देखा रिपोर्ट्स में आया तो उन्होंने उनके वाइफ के पास भेजा, उन्होंने भी चिकनगुनिया के ऊपर ही मेडिसिन दिया, सिर्फ सेम मेडिसिन जो उन्होंने दिया और सिर्फ नाम चेंज करके, और वो दोनों भी मेडिसिन दिन में साथ में ले रहे थे, तो उनको तकलीफ हो रही थी। फिर बहुत दिनों के बाद आफ्टर 1 मंथ उन्होंने मुझे दिखाया कि सेम मेडिसिन है करके, और एक ही टाइम पे दोनों एक साथ ले रहे थे, तो उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर मैंने रीड किया, तो ऐसा होता है। मतलब लोग ब्रांड नेम्स अलग अलग ब्रांड नेम्स के सेम केमिकल ही देते हैं। हाँ, मुझे मेजॉरिटी ब्रांड नेम्स नहीं याद रहते, मैं केमिकल पे फोकस करता हूँ, बट कभी कभी ब्रांड नेम्स मुझे ध्यान रखना पड़ता है। पैरासिटामोल 2 रुपए वाली भी आती है और पैरासिटामोल 10 रुपए वाली भी आती है, तो एक को बोलते हैं हम लोग जेनेरिक मेडिसिन, सस्ती मिलती है, बट काफी बार वो अच्छे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले उसका केमिकल का पोटेंसी अच्छा रहता है, तो काफी बार इसके लिए ब्रांड नेम चेंज करके देते हैं कि वो कंपनी का केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है, बट दोनों साथ में लेना चाहिए ऐसा डॉक्टर ने बोला। वो थोड़ा मतलब उन्होंने उनको बोला ही नहीं कि जो उनके हस्बैंड ने दिया था वो बंद करो। हाँ, वो बोला नहीं, तो मिस कम्युनिकेट हो गया ये कैसे। और एनी हाउ वायरल इन्फेक्शन है, मतलब ये मान के चलना है इट इज वेरी रेजिस्टेंट, इतना जल्दी क्योर नहीं होगा। जॉइंट पेन बहुत सीवियर हो रहा है, स्वेलिंग आया है, तो ये वायरल चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन है। मैंने एक ही पेशेंट देखा अब तक, बट उनको साल भर लग गया पूरी तरह से रिकवर करने के लिए, एंड आई थिंक दे स्टार्टेड विद होम्योपैथी मेडिसिन। काफी बार ये ऐसे इन्फेक्शन पे होम्योपैथी फिर हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्गर करता है। मैंने आज तक होम्योपैथी एक ही बार लिया, कुछ असर नहीं है मेरे को, तो जिसको फेस है होम्योपैथी में उनको लेना चाहिए, इम्यून सिस्टम को वर्क करता है। इनको इस स्टैनली ने क्रिस्टलाइज कर दिया है, क्रिस्टलाइज मतलब उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, मतलब वायरस के यहाँ पे क्रिस्टल डाल देंगे या उसको इनएक्टिव कर देंगे, एक तरह से उन्होंने उसका फ्रीज कर दिया और स्ट्रक्चर को स्टडी किया। जर्मिसाइड, साइड का मतलब होता है किल, टू किल द जर्म्स, इंसेक्टिसाइड टू किल द इंसेक्ट, पेस्टिसाइड्स टू किल द पेस्ट। तो ये जर्मिसाइड जो हम लोग जर्म्स को किल करने के लिए कुछ लेते हैं, डेटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, वो सबसे भी ये नहीं मरेंगे, दे आर रेजिस्टेंट। What's the point? कैप्सिड के छोटे-छोटे यूनिट्स कैप्सोमियर से बने हुए हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर कैप्सिड कंपोज्ड ऑफ? कैप्सोमियर्स। हो गया सबका? हाँ, रिप्रोड्यूस भी होते हैं, लिविंग हो जाते हैं ना उधर। ये आवाज बंद करो, डाउट सुनने दो मुझे। सबसे नहीं, मतलब वायरस बना किससे? आरएनए और प्रोटीन। तो जब दुनिया बनी तो तब ये सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स बने रहेंगे, वही तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का मोटिव है। हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा क्यों? कि ये सब मैं भी केमिस्ट्री का भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहा हूँ 12th वालों को, तो ये तो बेसिक फाउंडेशन है कि हम लोग मॉलिक्यूल्स लिविंग है नॉन लिविंग? मॉलिक्यूल्स नॉन लिविंग है, मॉलिक्यूल से बना है ये मॉलिक्यूल है, कीट पत्थर जो है मॉलिक्यूल है, नॉन लिविंग है। लिविंग क्या है? सेल अपने अंदर जो है, तो वो मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हुए तब जाके सेल बना। हमने सेल मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा? फॉस्फोलिपिड्स। तो लिपिड एंड फॉस्फेट नॉन लिविंग है, but when they organize with genetic material DNA RNA with different cell organelles, तब जाके फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो तभी तो सब नॉन लिविंग ही था। क्या था? आरएनए था, प्रोटीन था, तो नॉन लिविंग ही रहा। मतलब सबसे पहले वायरस दुनिया में आए रहेंगे जो नॉन लिविंग थे, डेड बोल सकते। जैसे उसको होस्ट मिल गया कोई, तो वो एक्टिवेट हो गई। तो वो सेल कैसे बना होगा? आर्कीबैक्टीरिया का, ये सब चीजों का एग्रीगेशन हुआ। कहाँ पे? एक सूप में हुआ।
वो सूप को हम लोग बोलते हैं ओशन। तो साइंटिस्ट बोलते हैं द ओशन इज लाइक अ सूप। वो सूप में जैसे हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं फिर वो पक के कुछ अलग ही फ्लेवर आता है, वैसे ही यहाँ पे ओशन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हुआ और हीट की वजह से वो सूप बाद में एक्टिवेट हुआ। और वो हीट किसका था? सन रेज। हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ फायर अर्थ को माना गया है। बिग बैंग थियरी नेक्स्ट ईयर मैम आपको ये सब डिस्कस करेंगे। इतनी क्यूरियोसिटी इंटेंसिटी से बताएंगे नहीं पता नहीं, मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है। बायोमोलिक्यूल्स को भी आप लोगों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि नॉन लिविंग चीजें एग्रीगेट हुई और लाइफ बना। तो लाइफ किन चीजों से बना है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स। तो इन पांचों का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में। और किसी को कोई डाउट? सो वायरसेस का ऐसा बिहेवियर है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वो ईयर आपको लिखना है। अभी कुछ की पॉइंट जो है वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ये तो बाद में आप लोग इसको फोटो लेके रखना है, रख लो। ये एनिमल टिश्यू में आएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ये सब जूलॉजी तो मेरे फेवरेट टॉपिक्स है। ये इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए वो सब मैं आपको दिया है। क्योंकि बॉटनी दिया तो तुम लोग तो बेहोश ही हो जाओगे फिर। मोनारा प्रोटिस्टा फंगाई में तो बेहोश हो जाओगे। तो इसको इस इंटेंसिटी पे आपको समझना है कि क्यों पढ़ रहे हैं। मोनोसाइट का ही टाइप है ये, जो टिश्यू में बाहर आया और मैक्रोफेज बन गए, जो WBC है। टिश्यू में आ गया बाहर, ब्लड से टिश्यू में जाता है। जूलॉजी का पार्ट मैक्सिमम में 12th में लेता हूँ बाद में। ये इजी वाले जूलॉजी के टॉपिक। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर 7 आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वायरस की डिस्कवरी पे। वायरस को ढूंढा था इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की पूरा नाम दिमित्री इवानोव्स्की, रशियन। दिमित्री इवानोव्स्की ने सबसे पहले वायरस जो ढूंढा था उसका नाम है TMV। TMV दुनिया का सबसे पहला वायरस जो डिस्कवर हुआ। इस वायरस का नाम है तंबाकू मोजाइक वायरस, जो तंबाकू प्लांट का इन्फेक्शन करेगा। तो ये तंबाकू मोजाइक वायरस अच्छा ही तंबाकू को इन्फेक्ट करता है। खत्म नहीं करो तंबाकू से, क्योंकि तंबाकू जितना भी च्यूएबल फॉर्म में लिया जाए या स्मोक के फॉर्म में, इट इज द मेजर कॉज ऑफ कैंसर। और इंडिया में सबसे हाईएस्ट केस होते हैं ओरल कैंसर के। बीड़ी बहुत सारे तो इनकी वजह से ये होता है। तो ये मोजाइक वायरस का इन्फेक्शन सबसे पहले टोबैको प्लांट में स्टडी किया था। तो ये डिस्कवरी दिमित्री इवानोव्स्की स्पेस छोड़ा है ईयर के लिए, 19th सेंचुरी का ये है। और उसी के 6 साल बाद और एक साइंटिस्ट था, वो दूसरा साइंटिस्ट बीजो साइंटिस्ट है, तो बीजरनिक। बीजो साइंटिस्ट वाज बीजरनिक। बीजरनिक ने क्या किया, TMV वायरस जिस प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा था, तो टोबैको के लीव्स लिए, टोबैको लीव्स व्हिच वर इन्फेक्टेड, और इन्फेक्टेड मतलब उसमें ऐसा मोजाइक पैटर्न दिख रहा था। तो ऐसा मोजाइक पैटर्न का इन्फेक्शन का सिम्टम्स दे रहा था। इस टोबैको लीव्स को में से जूस को एक्सट्रैक्ट किया, निचोड़ दिया, और उस जूस को पास किया इन अ हेल्दी टोबैको प्लांट। और वो हेल्दी टोबैको प्लांट में भी ये इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी इन्फेक्टेड हो गया। सो पता चला कि ये जूस में कुछ वो केमिकल है जो ये इन्फेक्टेड लीव्स से अगर पास किया गया तो ये इन्फेक्शियस डिजीज पास होता ही गया। तो वो इन्फेक्शियस एजेंट को नाम वायरस या उसको वायरस वेनम बोला था बाय बीजर ने। तो पूछा जाएगा वायरस वेनम मतलब ऐसा पॉइजनस फ्लूइड पास होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी प्लांट, वो डिस्कवर बीजरनिक ने किया था। तो वायरस टर्म बीजरनिक ने दिया है एज पर न्यू एनसीईआरटी। एज पर ओल्ड एनसीईआरटी और एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है लुई पास्चर। तो मैं अभी लिख के नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बोल के दे रहा हूँ। जिसने पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का कॉन्सेप्ट दिया था। इनफैक्ट पास्चर ने टर्म वायरस दिया था, बट नया एनसीईआरटी में पास्चर का नाम उड़ा दिया। ठीक है, उड़ा दिया तो उड़ा दिया। अपने याद रखना बीजरनिक ने वायरस वेनम नाम दिया, और उसी ने फिर और एक 3 वर्ड का स्टेटमेंट दिया। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टेजियम विवियम
फ्लूइडम जजंत्रम ममंत्रम उसने ये मंत्र दिया है। मतलब वायरस का जो फ्लूइड था वो कंटेजियस था। कंटेजियस डिजीज जो एक से दूसरे में फैल जाए जस्ट बाय टच उसको बोलते कंटेजियस। वो डिजीजेस टच से नहीं फैलते, ऐसे ही फैल जाते तो उसको बोलते कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ नहीं फैलते तो नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में भी जो टच से फैल जाए उसको हम लोग कंटेजियस बोलते हैं। वायरस से जैसे कांटेक्ट में आते उसको होस्ट मिल गया ना तो इन्फेक्शन कर दिया। तो ये बात बीजरनिक ने की थी, वो भी कौन से साल में की थी वो आपको लिखना है। 6 साल बाद ऑलमोस्ट ये डिस्कवरी हुई है। इनफैक्ट इस ईयर का डिस्कवरी विल मैच विद गोल्गी एपैरेटस जब डिस्कवर हुआ था। 19 नहीं था, कुछ भी रैंडम देखो। अभी इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना और लिखना जगह लिखो डिस्कवरी के बारे में। पॉइंट नंबर 7 चलिए लेके, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा डिस्कशन में बहुत पॉइंट्स गए। वायरस कंप्लीट करना है। वायरस का कोई लाइफ ही नहीं है, लाइफ स्पैन क्या है? जब तक होस्ट है, होस्ट का जितना लाइफ स्पैन उतना वायरस का लाइफ स्पैन। हाँ, मतलब किसको अटैक कर रहा है। अभी ये तंबाकू प्लांट जितना जिएगा उतना वायरस जिएगा, समझे? 18-8 इसका फिगर ठीक है। इम्यूनोस्की नहीं, वायरस का डिस्क, और इसने उसको एक्सपेरिमेंट को फर्दर आके लेके गया। नहीं, अच्छा पूछना ही चाहिए भाई, क्लैरिटी लेना ही है। तो ये बीजरनिक का बात, बीजी बात, ये पहली बात। बहुत बड़ा तूने डिस्कवरी करके दे दिया। घर पे एनसीईआरटी पढ़ना है, हमारे को ईयर में कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो मैं भी दे सकता हूँ। स्टैनली ने 1935 में दिया, मेरा वो मोटिव थोड़ी है। मोटिव ये एनसीईआरटी रीड करना है। ईयर नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप जिपेनिज्म नोट्स के बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखना है आपको कि हमको कि जो सर ने लिखा है हमको 10 गुना ज्यादा पता है एनसीईआरटी से, तो एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने। बट कुछ चीजें, कुछ लाइंस, कुछ स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। एनसीईआरटी स्टडी सबको शुरू कर देना है। बोलिए अभी ये एक स्टेटमेंट दिया है भाई साहब ने। ये सब रशियन लोग रहते हैं तो ऐसा ये सब जो हुआ कि ये वायरस का फ्लूइड जब पास किया तो दूसरे को भी इन्फेक्शन किया, तो उसने वो नाम ये कॉइन किया, वायरस वेनम या कंटेजियम विडियम फ्लूइडम। इस बिहेवियर को ये किसने दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछाएगा। बीजरनिक ने दिया ये बिहेवियर। डिस्कवरी 92 में हुई है और 1898 में बीजरनिक ने नाम दिया है, और गोल्गी का डिस्कवरी भी 1898 में है। हो सकता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर है ऐसा, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। फंक्शन होगा ना, पढ़ेंगे नहीं हम लोग, पढ़ना है नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। फिर एचआईवी का स्ट्रक्चर बनवाऊंगा मैं। हाँ हाँ रिवाइज क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? लगाने के लिए कार्ड क्यों होगा? दिल में इन्फ्लेमेशन
यूनिफॉर्म पहन के मैं खड़ा हो जाऊं प्रेयर में, बात ही नहीं चलेगी। अविष्का प्रेजेंट, मेरा क्या? आशिका अभी इनको मूड हो गई। आशुतोष प्रेजेंट। अवनी दिखा अच्छा बोल रहे। आयुषी टाइम आ गया। दीप प्रेजेंट। ध्रुव प्रेजेंट। जिया अर्शिता धीरज जाति जिया कशिश काव्या खुशी यही नहीं है ना कृषि कृष्णा लक्ष्य लकी मयक भाई मान्या मीरा मीत नायिका दमन नीता चलिए लिखना शुरू करें। पंक्ति पायल पद पूर्वा पूर्वा पुष्टि धृति रोशनी रुही रुही मंजुला सनम शिवम श्रेया श्रेया सुते त्रिशा त्रिशा पूजा वैभवी फटाफट क्लासिफिकेशन लिखे। टाइम पास का क्लासिफिकेशन है, कॉलेज एग्जाम में लिखना है। एनिमल वायरस, वायरस जो अटैक करे एनिमल को उसको बोलेंगे एनिमल वायरस। वायरस जो प्लांट को अटैक करे उसको बोलेंगे प्लांट वायरस। वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करे बैक्टीरियल वायरस। वो तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, टाइम पास बातें, कॉलेज एग्जाम में सब थिकम पास करने का। सो वायरसेस कुछ एनिमल्स को ही अटैक करते हैं, कुछ वायरसेस प्लांट को ही अटैक करते हैं, कुछ वायरसेस बैक्टीरिया को ही अटैक करते हैं। इससे हमको नीड का एक पॉइंट मिल रहा है कि वायरसेस जो भी होस्ट पकड़ रहे हैं, ये होस्ट उनका दोस्त बन जाता है, तो ये होस्ट स्पेसिफिक है। इसका मतलब हम लोग में ऐसा कभी नहीं होगा कि ह्यूमंस में मोजाइक फॉर्मेशन होगा, अपने में एकदम मोजाइक मोजाइक आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्लांट्स को एड्स हो गया, ये प्लांट नहीं, ये प्लांट को पोलियो हो गया, देखो पोलियो तो नहीं होगा। सो पता है चल रहा है कुछ वायरसेस किसी होस्ट को पकड़ते हैं, तो होस्ट में ऐसी कुछ बात तो होगी। तो होस्ट में वो बात ये होता है कि होस्ट में होता है रिसेप्टर। मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर बताया था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, देयर एक्ट एज एंजाइम्स और रिसेप्टर्स। तो हर सेल के मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर होते हैं जो वायरसेस रैंडमली पकड़ लेते हैं। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया कि ये वायरसेस प्लांट को या एनिमल को बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाले वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फिजियो डॉक्टर्स 12th में ये वापस से वर्ड आएगा, बैक्टीरियोफेजेस। नेक्स्ट ईयर का स्टूडेंट को याद है कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है। फेजी का मतलब टू ईट, तो खाता है मतलब यहाँ पे इन्फेक्शन करता है, वो बैक्टीरियोफेजेस, जैसे फेजेस वर्ड आएगा। सो एनिमल वायरसेस जो है, इनमें देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ आरएनए which will be SS, or it can be DS as well, or it will be DNA as the genetic material, जो DSC होगा। RNA काफी बार डबल स्ट्रैंड भी होता है, RNA सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, या DNA जेनेटिक मटेरियल होगा। प्लांट्स में स्पेसिफिकली मैं याद रखता हूँ, P के बाद R ऐसा बना के रखता है कि ये RNA होता है जेनेटिक मटेरियल में, और बैक्टीरियल वायरसेस में DNA एज द जेनेटिक मटेरियल ऑब्जर्व किया गया है। तो एक में आरएनए या डीएनए है एनिमल वायरसेस में, प्लांट वायरस मेजॉरिटी आरएनए वायरसेस होते हैं, और बैक्टीरियल वायरसेस में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो पहला पॉइंट जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा? एनिमल वायरस का शेप पॉलीहेड्रल होता है, पॉलीहेड्रल या फिर स्फीयरिकल, जो मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था वो पॉलीहेड्रल टाइप का। और प्लांट वायरस में यूजुअली हेलिकल सिमेट्री होता है, तो ऐसा हेलिकल सिमेट्री वाला ऐसा एक जेनेटिक मटेरियल का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और बाद में एक ऐसा केले का झाड़ दिखाया हम लोगों ने, वो केले का झाड़, ये पूरा वायरस जो है वो टीएमवी का ऐसा डायग्राम दिखाया है, आपको बनाने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में देख लेना। सिर्फ पॉलीहेड्रल, हेलिकल और बैक्टीरियल वायरस एक बार देख ले स्क्रीन पे। बैक्टीरियल वायरस कुछ इस प्रकार दिखते हैं, इस प्रकार दिखते हैं,
इसके लेबलिंग एनसीईआरटी से आप बना लेंगे। ये हेड का पार्ट है, इसको बोलते हैं कॉलर, इसमें शीट होता है ऐसा, और इसको बोलते हैं टेल फाइबर, और इसी में जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंस होगा। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं टैडपोल शेप। लार्वा ऑफ फ्रॉग जो होता है जिसमें टेल वगैरह होता है, तो इसका भी ऐसा टैडपोल शेप अपीयर करता है। फिर लास्ट एग्जांपल, एनिमल वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग एचआईवी जो एड्स कॉज करता है, या फिर हो गया मम्स। मम्स सलाइवरी ग्लैंड का इंफेक्शन होता है, यहाँ पे स्वेलिंग आता है, बच्चों में ज्यादा होने का चांस होता है जो टिफिन शेयर करते हैं, सलाइवा से पास होता है तो एक दूसरे में पास होता है। हाँ, तो खाने का लाल नहीं टपका है। इन्फ्लुएंजा लंग्स का इंफेक्शन है, पोलियो, तो ये सब एनिमल वायरस के इंफेक्शन है। प्लांट वायरस में मैं एग्जांपल नहीं दिया, इसको एग्जांपल अपने को पता ही है, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, और कोई नहीं पढ़ना। उससे कुछ सिम्टम्स है, आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, फटाफट लिखना शुरू करें, खत्म करें, लिख लियो फटाफट एग्जांपल्स वगैरह। प्लांट वायरस में कुछ सिम्टम्स है, सिम्टम्स में है येलोइंग ऑफ लीफ, stunted growth, clearing of veins, तो ये सब सिम्टम्स है। बैक्टीरियल वायरस में कुछ लिखना नहीं है, एक एग्जांपल में देके रख रहा हूँ, 11th में नहीं है, उसका नाम है लामड़ा फेज। लामड़ा सिंबल में बना है, वेवलेंथ का जो सिंबल होता है लामड़ा फेज। एक समय हम आपको नेक्स्ट ईयर बायोटेक में लामड़ा फेज की बात थोड़ी बहुत बताएंगे, बाकी फिलहाल सिलेबस में और कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नीट में आ सकता है। आरएनए, हाँ, डायग्राम है मॉड्यूल। सो जेनेटिक मटेरियल एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियल वायरस, सबका जेनेटिक मटेरियल अलग, शेप अलग, और लास्ट का एग्जांपल। फटफट कंप्लीट करें, 15 मिनट है। ये ऐसा हेलिकल, उसका ऐसा आरएनए है, ये आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल हेलिकल, और फिर ये उसका वायरस पूरा प्रोटीन कैप्सिड है, ये केले के झाड़ जैसा दिखता है। एनसीईआरटी में केले का झाड़ देख लेना, बाद में डायग्राम देखना। तुलसी आई है, तुलसी बोलो। हाँ, स्कोर बहुत लो है, फिजिक्स भी और बायो में भी लो है। बायो में फ्रॉग और एनिमल ये था ना, छोड़ दो पीडी, हो गया ना, फिर फायदा नहीं हुआ पीडी ज्वाइन करके। कोई पीडी ज्वाइन नहीं करेगा अगर ये पढ़ाई पे अगर इफेक्ट हो रहा है तो, बिकॉज दैट कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। ये तो मैं आपको प्रदीप सर को भी मैं बताता हूँ, ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बैलेंस करने होना चाहिए आपको। पीडी एंजॉय करना है, पर्सनैलिटी फॉर्म होना चाहिए, और फिर स्टडीज में भी फिर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अभी नेक्स्ट टेस्ट में फिर टारगेट लेके वर्कआउट कर, मेरे से बात कर ले फिर टारगेट क्या होगा। हाँ, धीर जैन इधर है क्या? धीर तेरा भी एकदम ड्रॉप हुआ है। OMR का इशू किया है। त्रिशा, हाँ, ओके, हमारा टारगेट क्या था? टारगेट तक पहुंच रहे क्या? लक्ष्य, हाँ, जानवी, टारगेट अचीव हो रहा है क्या? 200 दिया था, मतलब 98, 163 आ रहा है टारगेट। टारगेट से थोड़ा पीछे चल रहा है, बट फिर फिजिक्स कैम में तो टारगेट वो मतलब बहुत नीचे। काम करना है ना, देखना है क्या इश्यू हुआ है। जिया एम टारगेट अचीव कर रही है क्या? 170 के आसपास है। हाँ, स्नेही,
अवनी सालू से बायो में टारगेट अचीव हुआ? हाँ 90 150 तक पहुंच रहे हैं हम लोग। और वर्क करना है अपने को। और कैम में क्या इश्यू है? अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा? कुछ ये टाइम मैनेजमेंट का देखना पड़ेगा तुझे, प्लानिंग करना पड़ेगा और प्रैक्टिस रहेगा घर पे। मॉड्यूल का एक्सरसाइजेस आप लोग कुछ लोग हैं ना जिनका लो स्कोरिंग OMR पे भी मार्क करे, एग्जाम के कुछ दिन पहले वापस से मॉड्यूल सॉल्व करे एज एन एग्जाम, तभी मॉड्यूल में मार्क कर लो। जील फाइल 179 फाइल में टारगेट अचीव हुआ है? कितना था टारगेट? 20 मार्क नीचे, 4 क्वेश्चन का है, 4-5। जिया मोरिशा अचीव हुआ है 183, टारगेट क्या था? 200 के अबव, 5 क्वेश्चन का फर्क पड़ा। काव्या टारगेट अचीव हुआ 170 के आसपास। 20 मार्क हो गए, 5-6 क्वेश्चन। आशुतोष टारगेट अचीव हुआ क्या? सर हाँ ऊपर गया स्कोर ऊपर गया। टारगेट क्या था? सर पहले तो 90 है, फिर अभी ये 200 अचीव हो रहा है। हाँ ठीक है, टारगेट के ऊपर जा रहे हैं। माही के करमाकर, खुशी शाह, शिवम क्या था टारगेट तेरा? 206 ही आ रहा है। कितने फिजिक्स के में तो क्या अटेम्प्ट ही नहीं किया तुम लोगों ने? नीत यादव कितना टारगेट याद नहीं? टारगेट भी याद नहीं तेरे लिए, खुद के लिए तो तेरे को टारगेट रखना पड़ेगा। 190 200। युवराज टारगेट क्या था? 200 आया है, टारगेट से नीचे। पूर्वा शलर नहीं। मीरा 220 के आसपास है, टारगेट अचीव हुआ? कितना टारगेट? हाँ तो पीछे 5-6 क्वेश्चन का डिफरेंस है। निशा कितना था टारगेट? 200 अचीव तो हो रहा है। आद्या कितना टारगेट? बायो का ही बात। हाँ तो इतना क्यों ड्रॉप हो गया? क्या डिफिकल्ट गया? पैनिक हो गई। स्तुति क्या था बायो में टारगेट? स्तुति सुवर्ण दिवस भी नहीं। आविष्कार क्या था टारगेट? 200 ही आया है, मतलब 214 के आसपास। फलक पर टारगेट 200 था, अचीव तो हो रहा है। श्रावणी ध्रुव कितना टारगेट? 250 है, अचीव हुआ। ठीक है फिर बट वो फिजिक्स के अंदर तो मतलब एकदम खड़िया खड़ी। हाँ आधा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट प्रॉब्लम हो रही है। मुझे केमिस्ट्री कम आया। हाँ क्या चैप्टर था?
माइंड इंटेलिजेंस और तो उस टाइम पे आप क्या कहते हैं सर? 2 मिनट ब्रेक ले रहे हैं।